अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी ट्रांसलेट फ्रेजेस इनटू अलजेब्रिक स्टेटमेंट। तो हमने क्या करना है कि डिफरेंट जो हमारे पास फ्रेजेस हैं इनको हमने क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट में लिखना है। हमने अलजेब्रा में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वैसे तो मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, लेकिन जब अलजेब्रा आ जाता है तो इसके बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सब कुछ करते हैं। अब इधर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है कि जो गिवन हमारे पास फ्रेजेस है इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। और मोस्टली ये होता है कि ये आपकी 6th क्लास में, 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने क्या करना है कि जो गिवन आपके पास फ्रेजेस हैं इनको आपने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। अच्छा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी को 1 को हमने क्या करना है कि x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1x, ठीक है, 1x लिखें या फिर आप इसको x लिख दें। वैसे मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। देखें यहाँ पर है ना हमारे पास 1 इंटू एक्स, दिस इम्प्लाइज, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इसको खाली x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जाहिर सी बात है कि वो x ही आएगी, क्योंकि 1 के साथ किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो खुद से ही आ जाती है। ठीक है जी। अब सेकंड क्या हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम y। हमने क्या करना है कि हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है y के बीच में से। अब मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम y, तो वो लिख देंगे हम 8 माइनस वाई, लेकिन ऐसे नहीं होता। देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 8 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y के बीच में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो सेंटेंस लिखा होता है उसको पहले समझने की कोशिश किया करें। ऐसे नहीं है कि जो भी पहले लिखा हुआ है पहले उसको लिख दें आप। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, यानी कि y में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस 8। थर्ड हमारे पास है जी 6 डिवाइडेड बाय x। अब हमने क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाय x, यानी कि 6 को किससे डिवाइड करना है, x से। ठीक है, तो 6 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, x, 6 बाय x। उसके बाद है 12 डिक्रीज बाय y, 12 डिक्रीज बाय y। अब यहाँ पर देखें ये नहीं लिखा हुआ कि 12 डिक्रीज फ्रॉम y, इधर लिखा हुआ है 12 डिक्रीज बाय y, यानी कि 12 में से हमने माइनस करना है y को। ठीक है, इन स्टेटमेंट को आपने जब भी आपके पास एग्ज़ाम में ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो जल्दी नहीं करनी, आपने पहले 1-2 दफ़ा आप उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। इधर लिखा हुआ 12 डिक्रीज़ बाय y, यानी कि 12 को हम डिक्रीज़ करेंगे यानी कि y से। अब y की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो अलजबरा होता है कि इसके बीच में हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें। इधर लिखा हुआ है कि 12 डिक्रीज बाय y, यानी कि 12 में से हमने क्या करना है, y को माइनस करना है। उसके बाद है ऐड y टू 9। हमने क्या करना है कि y के बीच में ऐड करना है 9 को, ऐड y टू 9, यानी कि y प्लस 9। उसके बाद है द स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। इधर इन्हें ये नहीं लिखा कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू। अगर तो ये लिखते ना कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू, तो हम क्या करते कि 5 का स्क्वायर लेके जो आंसर आता है उसको हम लिखते, लेकिन इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ 5, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 5 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है x रेज टू द 4th पावर, x रेज टू द 4th पावर, यानी कि x के ऊपर क्या पावर है, 4 है, तो x पावर 4। ठीक है, x रेज टू द पावर 4, यानी कि x 4। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है 8, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि द सम ऑफ 9 एंड अ नंबर। अब जो आपके पास मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो आपसे कहेंगे कि सम ऑफ दिस एंड अ नंबर,
तो अब आप इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? द सम ऑफ 9 एंड अ नंबर, वो जो नंबर है उसको लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो नंबर हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर हमारे पास x है। तो सम ऑफ 9 एंड अ नंबर x, डिफरेंस बिटवीन 64 एंड y, 64 और y का जो डिफरेंस है वो, तो 64 डिफरेंस है यानी कि माइनस, तो 64 माइनस y। उसके बाद नेक्स्ट है द कोशेंट ऑफ 12 एंड अ नंबर, कोशेंट यानी कि डिवाइड 12 एंड अ नंबर, नंबर नहीं पता इस वजह से उसको हम क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या है, x है, यानी कि 12/x। और उसके बाद है द कोशेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड 7, कोशेंट ऑफ, कोशेंट यानी कि डिवाइड करना है हमने, क्या करना है, द कोशेंट ऑफ x एंड 7, यानी कि स्क्वायर ऑफ x एंड 7, तो स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड 8 इज़ 22, यानी कि x और 8 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 22 के इक्वल, यानी कि x माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 22। 13 है 2 टाइम्स a रिड्यूस बाय द स्क्वायर ऑफ b, यानी कि 2a को रिड्यूस क्या होता है, 2a में से माइनस करेंगे स्क्वायर ऑफ b, 2 टाइम्स a यानी कि 2a रिड्यूस्ड यानी कि माइनस बाय द स्क्वायर ऑफ b यानी कि b स्क्वायर। और अब इसमें लास्ट हमारे पास 14 है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी फ्रॉम 12, हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो ए बी का है उसको माइनस करना है 12 में से, तो 12 माइनस ए बी। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरे पास इसके 14 जो मेरे पास ये फ्रेजेस थे, इसको हमने चेंज करना था अलजेब्रिक स्टेटमेंट में, तो वो हमने चेंज कर दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है फ्रेजेस जो है उनको ट्रांसलेट किया मैंने अलजेब्रिक स्टेटमेंट में। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।